हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आइए प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कोमा माइनस ए और माइनस रूट तीन ए एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संकेत में दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, AC बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये AC है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये AC है, ठीक है। AC और A का दिया है निर्देशांक a, और C का दिया है -√3a, √3a। ये तो लगाते हैं, फार्मूला हमारा लगा हुआ है। AC = लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x2, तो -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा √3a माइनस a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -√3a का स्क्वायर प्लस -a का स्क्वायर, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 इंटू √3a इंटू a प्लस इसका करेंगे तो √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू √3a इंटू a। देखिए ये प्लस माइनस में है तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा AC = क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 6 2 8 हो जाएगा, यानी 8a स्क्वायर हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो AC = हम निकालेंगे तो 2a रूट में 2 हो जाएगा, यानी AC का मान हमारा क्या आ जाएगा 2a रूट में 2। यह बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा हुआ। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको मान लेते हैं तो -√3a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर। ये हो जाएगा, यानी BC = इसका भी लगाते हैं फार्मूला, क्या हो जाएगा -√3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab, यानी इंटू यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा √3a इंटू a प्लस इसका करेंगे तो √3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यानी √3a इंटू a हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मान, ठीक। तो BC = क्या हो जाएगा, BC = यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। BC = क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे तो 8a स्क्वायर हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो BC = क्या हो जाएगा हमारा 2a रूट में 2 हो जाएगा। ये आ गया। अब निकालते हैं AB के बीच की दूरी, लिखते हैं AB के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसका निर्देशांक देख लेते हैं A और B का, ठीक है। A का दिया है a, और B का दिया है -a, ये दिया हुआ है। तो AB = क्या हो जाएगा हमारा, इसको x2 मान लेते हैं तो -a का होल स्क्वायर प्लस -a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB = हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से AB = निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो AB = क्या हो जाएगा 2a
रूट में 2, यानी सब साइड हमारा क्या आ गया, निकल चुका है, जिससे कि ये है हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब दिया है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर दिया है, तो भुजा हमारा आया हुआ है ये, तो लिखेंगे √3/4 गुणे भुजा क्या हमारा 2a रूट में 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं /4 इंटू 2a रूट में 2 और गुणे 2a रूट में 2, 2 से 2 यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका हम देखिए गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो नहीं 2 रूट में 3 a स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आ गया हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -3, 0, 1, -3 और 4, 1 एक समद्विबाहु समकोण के शीर्ष हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संकेत में दे रखा है कि समकोण त्रिभुज का समकोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो चलिए हम निकालते हैं, एक हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, हमने मान लिया ABC है, तो हम निकालते हैं कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AB इक्वल टू निकालते हैं हम यहाँ पर, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो चलिए लगाते हैं, तो 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 और -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर और इक्वल टू AB हो जाएगा, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस इसका करेंगे तो 9 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा ये रूट में, यानी AB इक्वल टू और AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा एक मान। दूसरा निकालते हैं हम, BC के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो BC इक्वल टू निकालते हैं, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसका करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC इक्वल टू, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, यानी BC, और BC का रूट निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 का तो 5 आ जाएगा, यानी BC का मान भी हमारा गया क्या, 5 के बीच की दूरी बराबर, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1, तो -3 और -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 49 प्लस 1 यानी 50 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 रूट में। तो AC इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रूट में 2, ये आ जाएगा हमारा AC का मान। अब क्या पूछा है, यानी इसकी हमारी क्या आ गई, साइड आ चुकी है और दिया है समकोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई,
आधार गुणे ऊंचाई, तो हाफ हो जाएगा इंटू आधार हमारा क्या आ जाएगा 5 गुणे ऊंचाई भी क्या हो जाएगा 5। तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25/2, 25/2। इसका भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 12। ये आ गया हमारा समकोण समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 12.5 यूनिट्स स्क्वायर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।